चेयरमैन साहब जी आज हमारा कारगाह का तीसरा दिन है, जी। यानी आखिरी दिन है। कल सुबह सुबह सारे खतरे के साथ कहाँ निकल पड़े? पूरा काफिला इस वक्त जंगल में है और जंगल के अलग अलग दरख्तों की शनाख्त हो रही है और उनके इस्तेमाल पर भी हमारे गाइड तबसरा कर रहे हैं। और कुदरत ने जो परिंदे पैदा फरमाए हैं और यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के हम लोगों ने परिंदे देखे जो उमन नज़र नहीं आते साल भर, ख़ास ख़ास मौसम में ख़ास ख़ास तालाबों में नज़र आते हैं। हम तमाम के तमाम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और इस तरह से समझिए कि जहन में एक तरह की कुदरती तवानाई पैदा हो रही है। फिर कलम इंशाअल्लाह सहाफ़त का बहुत तेज़ चलेगा इंशाअल्लाह। जनाब मोहम्मद फरियाद साहब, जिस तरह आप एक प्रोफेसर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, तो आज कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से जो कारगा रखा गया था वहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहते हैं और किस तरह का रहा? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कर्नाटका उर्दू अकेडमी का कि जिन्होंने ये बहुत ही बेहतरीन ये वर्कशॉप रखा सहाफ़ियतों के लिए तरबियती प्रोग्राम, जिसमें तमाम इश्यूज़ पे बात किए गए। ये न केवल उर्दू सहाफ़त के लिए बल्कि पूरी सहाफ़त के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही फ़ायदा बख्श होगा। कहीं ना कहीं इससे उर्दू सहाफ़त का जो परचम है और भी बुलंद होगा। इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ सेशन में मुख्तलिफ चीज़ों पे बात की गई, उनके प्रैक्टिकल सहाफ़ियों के इशूज़ पे बात की गई। मुझे लगता है कि मैंने भी काफ़ी कुछ यहाँ सीखा है। कर्नाटका के बहुत खूबसूरत शहर, ये जो छोटा सा शहर है दांडली, उसके रिजॉर्ट में बहुत अच्छा ये वर्कशॉप हुआ। बहुत सीखने का माहौल रहा, प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें हुई। मुझे लगता है कि इससे जितने भी सहाफ़ी हजरात जो कर्नाटका के अलग अलग खित्ते से आए थे, अलग अलग इलाकों से आए थे, उन सब ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, नई चीज़ें सीखी होंगी और इससे उर्दू सहाफ़त का परचम और बुलंद होगा। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कर्नाटका उर्दू अकेडमी के चेयरमैन आली जनाब मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब का, बहुत ही हरदिल अजीज़ रजिस्ट्रार डॉक्टर माजूद्दीन खान साहब, सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर आज़म शाहिद साहब, शाहिद काजी साहब जो इसके कोऑर्डिनेटर रहे, और साथ ही साथ यहाँ मौजूद तमाम सहाफ़ियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया और कहीं ना कहीं इससे हम सब फैज़याब होंगे। जिस तरह आपका लेक्चर हुआ, आपकी तरबियत हुई, तो जितने भी सहाफ़ी थे वो किस तरह दिलचस्पी के साथ जो है सारा कुछ सुने या सीखे? नहीं, जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ मैंने देखा कि वो बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं, नौजवान सहाफ़ी भी हैं, जो जिनके तजर्बे ऐसे सहाफ़ी भी हैं जिनके 20-20 साल के तजर्बे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बिल्कुल एक आम स्टूडेंट की तरह, तालिब इल्म की तरह वो बिल्कुल सेशंस में बैठे रहे, बहुत दिलचस्पी के साथ सवाल जवाब किया, बहुत सारे हर चीज़ में, हर सेशंस में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। तो इससे कहीं ना कहीं सीखने सिखाने का बहुत बेहतरीन माहौल रहा है। कहीं ना कहीं इससे उर्दू सहाफ़त का बहुत फ़ायदा होगा। तो आने वाले दिनों में अगर इस तरह का मौका मिले तो आप इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, मैं तो कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जो ये कोशिश है कि हर साल कर्नाटका उर्दू जर्नलिस्ट के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, चाहे वो 2 दिन की रही हो या 3 दिन की, और ये कोशिश बहुत बड़ी कोशिश है क्योंकि बहुत कम एकेडमीज़ हैं पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह की जो है वर्कशॉप कराती हैं। कर्नाटका एक जो उर्दू जर्नलिस्ट हैं, एक अच्छे नंबर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो ये कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको नए स्किल्स और नई जो चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं पर्टिकुलरली डिजिटल मीडिया में, उससे उनको जो है रोशनास कराया जाए जिससे वो अपना कैरियर बेहतर बना सकें। तो कर्नाटका उर्दू एकेडमी ने बहुत बड़ी पहल की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी इस वर्कशॉप में जर्नलिस्ट शामिल हुए हैं वो अपने कैरियर को बेहतर बना सकेंगे। मैं चेयरमैन साहब और रजिस्ट्रार कर्नाटका उर्दू एकेडमी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे भी इस वर्कशॉप का हिस्सा बनाया और आप लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए जो है मौका दिया। जितने भी सहाफ़ी यहाँ आए हुए जो आपकी जो तालीमात थी उसको जो है पूरी तरह से सुना, तो आपको क्या उम्मीद है? नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि इस तरह के जब सेशंस होते हैं जहाँ पे हम लोग नई चीज़ों पे बात करते हैं तो
इससे ही नई चीज़ें जब जो यंग जर्नलिस्ट हैं या जो लोग इस प्रोफेशन में बेहतर करना चाहते हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे जर्नलिस्ट को बहुत फ़ायदा होगा और अपना करियर वो और एक अच्छे तरीके से संवारेंगे और बनाएंगे। सर, आपका ताल्लुक हैदराबाद से है, क्या डिफरेंट है, क्या मुख्तलिफ है हैदराबाद और कर्नाटक? नहीं, मुझे देखिए उर्दू जर्नलिज्म की बात आती है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी वही मसाइल हैं उर्दू जर्नलिस्ट के लिए और हैदराबाद में और कर्नाटका में भी वही मसाइल मुझे देखने को मिल रहे हैं। बस कोशिश ये है कि हमें बेहतर कहाँ का किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं। ओवरऑल उर्दू मीडिया क्योंकि किसी स्टेट या किसी पर्टिकुलर जगह की नहीं है, तो हमें देखना होगा कि हम इस उर्दू ज़बान के जो चाहने वाले हैं या उर्दू मीडिया को जो लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, पर्टिकुलरली उर्दू जर्नलिज्म से जो लोग रिलेटेड हैं, वो कहीं का भी मीडिया हो, कंटेंट ऐसा बनना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के जो भी उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसको पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बान के हवाले से जो मौसर गुफ्तगू मुख्तसर अरसे में जो पेश की है, वाकई में मैं भी उससे बहुत मुस्तफ़ीज़ हो रहा था कि इजहारी उसलूब है, वो हिदायती उसलूब है, इतलाई उसलूब है, माशाल्लाह कितनी अच्छी बातें हैं। और ज़बान कैसी होना चाहिए, सादा सलीस होनी चाहिए, आम फहम होनी चाहिए, साफ़ती ज़बान कैसी होती है, ये बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। हमने पढ़ा था कि अगर कुत्ते ने इंसान को काटा तो न्यूज़ नहीं बनती, लेकिन अगर इंसान कुत्ते को काट ले तो न्यूज़ बन जाती है। और हमने कहीं भी पढ़ा न्यूज़ का माना होता है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जहाँ दुनिया जहान की खबरें हों। बड़ी फिक्र अंगेज़ गुफ्तगू हो रही थी और हम लोग बहुत मुतासिर हो रहे थे। मुझे यकीन है कि आप तमाम हजरात ये 2-3 रोज़ा कारगा से जो हमारे प्रोफेसर हजरात हैदराबाद से तशरीफ़ लाए थे उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। आज इन दोनों हजरात से भी आपने समात किया, यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। हम चाहेंगे कि इस पर आप कायम रहें, कारबंद रहें और साथ ही साथ सहाफ़त के मैदान में बड़ी जुर्रत और बेबाकी के साथ कौम और मिल्लत की, मुल्क और मिल्लत की खिदमत करें। कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से हम बेपनाह खुश हैं और मशकूर हैं कि आप हमारी दावत पे लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ लाए। अब बगैर किसी ताख़ीर के आप तमामी हजरात चूँकि 3 रोज़ कारगाह में शरीक रहे, लिहाजा हम चाहेंगे कि आप हजरात की शिरकत को मद्देनज़र रखते हुए एक सनद आपको एकेडमी की जानिब से दी जाती है, एक तस्दीकनामा के तौर पर आपको दी जाती है। आप इसे कबूल करेंगे। मैं चाहूँगा कि बारी बारी तमाम जी जी वाह वाह, आप तो हमने एकेडमी की जानिब से तस्दीकनामा दिया है, इसे आप अपने लिए महफूज रखें क्योंकि ये एक यादगार है। पता नहीं आने वाले दिनों में ज़िंदगी में फिर ये मौका मिले ना मिले।
तो ये तस्दीकनामा अकेडमी के जरिए से आपके नाम जारी किया जाता है ताकि आप सहाफत के मैदान में खुलकर बेबाकी के साथ, सच्चाई के साथ मुल्क की, मिल्लत की, इंसानियत की खिदमत करें। शुक्रिया। और आप तमाम के लिए दोहराने का इंतजाम है, उसके बाद फिर हम आपस में मुसाफा मुआनका करके निकल जाएंगे। जी।